हेलो दोस्त। आप कैसे हैं? आशा करता हूँ कि आप भी अच्छे होंगे और अपनी परीक्षा की तैयारी कर रहे होंगे। आइए हम लोग समावेशी शिक्षा से संबंधित कुछ महत्वपूर्ण प्रश्नों का अभ्यास करते हैं। पहला क्वेश्चन आपका है, समावेशी शिक्षा का मुख्य उद्देश्य क्या है? इस तरह के बहुत सारे प्रश्न पूछे जाते हैं, तो इसी पर हम लोग चर्चा करते हैं, अभ्यास करते हैं। शिक्षा का व्यवसायीकरण। बी, सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना, केवल समान छात्रों को शिक्षा देना, केवल विशेष आवश्यकता वाले बच्चों को पढ़ाना। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सभी बच्चों को समान अवसर प्रदान करना। दूसरा क्वेश्चन हम लोग देखते हैं कि समावेशी शिक्षा का अर्थ क्या है। समावेशी शिक्षा का अर्थ सभी बच्चों के लिए एक समान शिक्षा प्रणाली है। आपका ऑप्शन ए सही हो जाएगा, क्योंकि समावेशी शिक्षा में सभी छात्रों के लिए शिक्षा की व्यवस्था की जाती है। ये हमको ध्यान में रखना है। तीसरा क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा किसके लिए लागू होती है? समावेशी शिक्षा सभी बच्चों के लिए लागू होती है, इसलिए ऑप्शन सी सही होगा। यह सामान्य बच्चों के लिए लागू नहीं होगा, केवल विकलांगों के लिए लागू नहीं होगा, केवल ग्रामीण क्षेत्रों के बच्चों के लिए लागू नहीं होगा, यह लागू होगा सभी बच्चों के लिए। समावेशी शिक्षा का मतलब होता है कि सभी के लिए शिक्षा। चलिए अगला क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षकों का मुख्य कार्य क्या है? तो समावेशी शिक्षा के तहत शिक्षकों का मुख्य कार्य है प्रत्येक बच्चे की विशेष ज़रूरतों को समझना। जो भी दिव्यांग बच्चे हैं या सामान्य बच्चे हैं, उनकी विशेष ज़रूरत क्या चीज़ की है, यह सबसे ज़रूरी है शिक्षकों को समझना है, और इनका यह प्रमुख कार्य यही है। पांचवा क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में कौन सी विधि सबसे उपयुक्त है? तो समावेशी शिक्षा में आपका समूह कार्य, आपका यह विधि जो है उपयुक्त है, क्योंकि ऐसे बच्चों को विविध तरह की दिव्यांगता होती है, जिसमें सुनने में, देखने में, इस तरह के बहुत सारे, चलने फिरने में इस तरह के बहुत सारे दिक्कत होती हैं, जिससे लेक्चर पद्धति उपयोगी नहीं होगी। अनुशासनात्मक पद्धति, अनुशासन में उनको नहीं, 1 घंटा 2 घंटा ऐसे करके हम नहीं रख सकते हैं। केवल पाठ्य पुस्तकों का उपयोग, बहुत सारे ऐसे बच्चे हैं जो देख नहीं पाते हैं, सुनने में दिक्कत होती है, तो केवल पुस्तकों का उपयोग ये ठीक नहीं है। तो उनके लिए सबसे महत्वपूर्ण है सामूहिक कार्य, समूह में शिक्षा देना। छठवां है कि समावेशी शिक्षा का मुख्य घटक क्या है? समावेशी शिक्षा का मुख्य घटक सभी के लिए समान अवसर। आपका ऑप्शन सी सही है, क्योंकि अलग स्कूलों की स्थापना यह समावेशी शिक्षा का घटक नहीं है। विकलांग बच्चों का बहिष्कार, केवल योग्य छात्रों का चयन, ये सब नहीं है। इसका मुख्य घटक है सभी के लिए समान अवसर। सातवां क्वेश्चन है, समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ क्या है? तो समावेशी शिक्षा का सबसे बड़ा लाभ जो है सामाजिक एकीकरण है। इस पर हम लोगों को ध्यान देना है। शिक्षा में भेदभाव एक गलत ऑप्शन है। शिक्षा का उच्च व्यय ये भी गलत है। छात्रों में अलगाव, ये समावेशी शिक्षा का लाभ नहीं हो सकता है। इसका जब भी होगा तो सामाजिक एकीकरण, ये ऑप्शन आपका सही है। आठवां है कि समावेशी शिक्षा नीति का पहला पहलू क्या है? तो पहला पहलू इसका क्या है? समान अवसर। ये आपका पहला पहलू है। विशेष स्कूल ये नहीं होगा। आपका केवल सामान्य छात्रों का विकास ये भी नहीं होगा। शिक्षकों के लिए प्रशिक्षण ये भी नहीं होगा। इसका सबसे पहला जो पहलू होगा समान अवसर होगा। सभी के लिए समान अवसर, ये समावेशी शिक्षा की नीति है। 9वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा का उपयोग मुख्य रूप से किसके लिए किया जाता है?
तो समावेशी शिक्षा का उपयोग मुख्य रूप से कमज़ोर और दिव्यांग छात्रों के लिए किया जाता है, इसलिए ऑप्शन बी सही है। क्वेश्चन नंबर 10 है कि समावेशी शिक्षा में विकलांग छात्रों को किस प्रकार पढ़ाया जाना चाहिए। तो समावेशी शिक्षा में समान कक्षा में अन्य बच्चों के साथ शिक्षा की व्यवस्था की जानी चाहिए। ये जो है समावेशी शिक्षा है। हम ऐसा नहीं है कि विशेष शिक्षक केवल दिव्यांग बच्चों को ही देखें, घर पर उनको पढ़ाया जाए, अलग से कक्षाएं चलाई जाएं, ये नहीं है। समावेशी शिक्षा का समान कक्षा में जिसमें समान और दिव्यांग सभी प्रकार के बच्चे पढ़ते हैं, ऐसी व्यवस्था पढ़ाने की जानी चाहिए। यही समावेशी शिक्षा है। 11वां है समावेशी शिक्षा किस सिद्धांत पर आधारित है। तो समावेशी शिक्षा समानता और समावेश पर आधारित है। इसका ऑप्शन बी सही है। इसमें अलगाववाद, उच्च प्रदर्शन, प्रतिस्पर्धा, ये सब सिद्धांत समावेशी शिक्षा का नहीं है तो समानता एवं समावेश का, इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। क्वेश्चन नंबर आपका 12 है कि समावेशी शिक्षा में शिक्षकों को क्या कौशल होना चाहिए। तो इसमें जो है प्रत्येक छात्र की विविध ज़रूरतों को समझने का यह शिक्षक में कौशल होना चाहिए कि वह सभी बच्चों की क्या ज़रूरतें हैं, उनको समझना ये ज़रूरी है। तो समावेशी शिक्षा के शिक्षकों में यह बहुत ज़रूरी है कि सभी जितने तरह के बच्चे हैं उनकी क्या क्या ज़रूरतें हैं, इनको समझ पाना ही उनका विशेष कौशल है। चलिए अगला देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेश का क्या अर्थ है। समावेशी शिक्षा में सामाजिक समावेश का क्या अर्थ है। तो इसका अर्थ है कि सभी बच्चों को समान सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना। जो भी गतिविधि हम कर रहे हैं सभी बच्चों को उसमें हमको शामिल करना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है। बच्चों को अलग अलग समूह में बांटना ये नहीं है सामाजिक समावेशन। केवल शारीरिक गतिविधियों पर ध्यान देना चाहिए, ये भी नहीं है। और विशेष बच्चों को अलग रखना, ये भी जो है समावेशी शिक्षा का सामाजिक समावेशन नहीं है। सामाजिक समावेशन का मतलब कि सभी बच्चों को समान सामाजिक गतिविधियों में शामिल करना। अगला क्वेश्चन 14वां है कि समावेशी शिक्षा में किसका अधिक महत्व है। किसका अधिक महत्व है। परीक्षा प्रणाली का विविधता को अपनाना, रैंकिंग और ग्रेडिंग, शिक्षकों का अनुशासन। तो समावेशी शिक्षा में विविधता को अपनाना जो है अधिक महत्व है। समावेशी शिक्षा में सबसे बड़ी चुनौती क्या है। सबसे बड़ी चुनौती क्या है। शिक्षक का प्रशिक्षण, बच्चों की संख्या बढ़ाना, अलग स्कूल बनाना, उच्च लागत। इसमें जो है शिक्षक का प्रशिक्षण ये जो है चुनौती है, क्योंकि शिक्षकों का बच्चों के अनुरूप प्रशिक्षण होना आवश्यक है। समावेशी शिक्षा में दिव्यांग और समान दोनों तरह के बच्चे पाए जाते हैं, इसलिए शिक्षकों का प्रशिक्षण विशेष रूप से विशेष क्षेत्र में या विशेष शिक्षा में दिया जाना यह एक चुनौती है कि अच्छे प्रशिक्षकों से प्रशिक्षण करवाया जाए। 16वां है कि समावेशी शिक्षा में किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। किस प्रकार का पाठ्यक्रम होना चाहिए। कठोर और जटिल, लचीला और अनुकूलनीय, केवल सामान्य बच्चों के लिए, केवल विशेष बच्चों के लिए। ये जो है लचीला और अनुकूलनीय होना चाहिए। जो भी है पाठ्यक्रम समावेशी शिक्षा का लचीला होना चाहिए, जैसे बच्चे हों उनके अनुरूप डाला जा सके और उन बच्चों के अनुकूल होना चाहिए, इसलिए ऑप्शन बी सही है। समावेशी शिक्षा में
दिव्यांग बच्चों की सफलता के लिए क्या आवश्यक है? अलग विद्यालय, सहयोग और समर्थन, परीक्षा प्रणाली, कठोर अनुशासन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा सहयोग और समर्थन। ये जो है दिव्यांग बच्चों की सफलता के लिए आवश्यक है, क्योंकि दिव्यांग बच्चों को सहयोग किया जाएगा और उनका समर्थन किया जाएगा तो निश्चित ही ये सफलता की तरफ बढ़ते हैं। इसलिए ऑप्शन बी आपका सही होगा। समावेशी शिक्षा में आईईपी का पूर्ण रूप क्या है या फुल फॉर्म क्या है? ऑप्शन ए इंडिविजुअल एजुकेशन प्लान, बी इंक्लूसिव एजुकेशन प्रोग्राम, इंटरनेशनल एजुकेशन पॉलिसी, इंटीग्रेटेड एजुकेशन प्रैक्टिस। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए इंडिविजुअलाइज एजुकेशन प्लान। तो ऑप्शन ए आपका सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा में प्रौद्योगिकी का उपयोग क्यों किया जाता है? केवल समान छात्रों के लिए, शिक्षा को प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए, बच्चों का ध्यान भटकाने के लिए, केवल परीक्षा के लिए। इसका राइट आंसर आपका बी हो जाएगा, शिक्षा को प्रभावी और सुलभ बनाने के लिए ये जो है इस प्रौद्योगिकी का उपयोग किया जाता है। समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? समावेशी शिक्षा में कौन सा दृष्टिकोण अपनाया जाता है? बाल केंद्रित दृष्टिकोण, शिक्षक केंद्रित दृष्टिकोण, प्रशासन केंद्रित दृष्टिकोण और पाठ्यक्रम केंद्रित दृष्टिकोण। इसका राइट आंसर आपका ए हो जाएगा, बाल केंद्रित दृष्टिकोण। बच्चों को केंद्र में रखकर ऐसी शिक्षा दी जाती है, जिसको बाल केंद्रित दृष्टिकोण कहा जाता है। समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ क्या है? समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ शारीरिक और मानसिक विकास, शिक्षा का निजीकरण, विशेष बच्चों का अलगाव, शिक्षा की लागत कम करना। इसका राइट जो हो जाएगा ऑप्शन ए सही होगा, शारीरिक और मानसिक विकास जो है समावेशी शिक्षा का प्रमुख लाभ है। 22वां है कि समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका। समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका का क्या महत्व है? केवल वित्तीय सहायता, बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना, बच्चों को स्कूल भेजने से रोकना, केवल शहरी क्षेत्र में योगदान। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, बच्चों को शिक्षा में सहयोग देना। ये समावेशी शिक्षा में समुदाय की भूमिका का महत्व है। 23वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाले बच्चों के लिए कौन सी गतिविधियां उपयुक्त हैं? ऑप्शन ए कठिन और जटिल, उनकी क्षमता के अनुसार, केवल सामान्य गतिविधियां, कोई गतिविधि नहीं। इसका राइट आंसर आपका हो जाएगा ऑप्शन बी, उनकी क्षमता के अनुसार। तो समावेशी शिक्षा के तहत विशेष आवश्यकता वाला बच्चों के लिए जो भी गतिविधि होगा उन बच्चों के अनुसार, उनकी क्षमता के अनुसार होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर आपका 24 है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए कौन सी नीति लागू की गई? कौन सी नीति लागू की गई? ऑप्शन ए सर्व शिक्षा अभियान, मिड डे मील योजना, राष्ट्रीय बाल अधिकार संरक्षण, केवल उच्च शिक्षा नीति। इसका राइट आंसर ए हो जाएगा, सर्व शिक्षा अभियान SSA। ये जो है समावेशी शिक्षा को बढ़ाने के लिए नीति लागू की गई। 25वां क्वेश्चन है कि समावेशी शिक्षा को बढ़ावा देने के लिए सबसे महत्वपूर्ण तत्व क्या है? ऑप्शन ए वित्तीय सहायता, बी शिक्षक का दृष्टिकोण, स्कूल का स्थान, परीक्षा का स्वरूप। इसका राइट आंसर आपका ऑप्शन बी हो जाएगा, शिक्षक का दृष्टिकोण। दोस्तों, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक और शेयर करें और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें। आज पहला यह BSS टेट 2024 का मेन के लिए सीरीज चालू हुआ है। ये पहला सीरीज है। आइए चैनल पर और फिर जो है अध्ययन कीजिए और सफलता पाइए। जय हिंद।